Guys, this is day 8 of solving Domino's store analysis questions, case studies. Top 3 pizzas by revenue. Okay, so stakeholder है हमारा फाइनेंस टीम. ठीक है, फाइनेंस टीम हमसे पूछ रही है, we need to know which pizzas are biggest revenue drivers. प्लीज प्रोवाइड द टॉप 3 पिज्जाज बाय रेवेन्यू जनरेटेड. मतलब ऐसे कौन से 3 पिज्जा हैं, टॉप 3 पिज्जा बताओ, के वैल्यू टॉप 3 एलिमेंट्स काइंड ऑफ, कि जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है. हमें वो 3 पिज्जा बताओ जिससे हम उनकी आरती उतार सकें. लाइक मतलब उनकी सेल और इंक्रीज कर सकें, कस्टमर्स को ऑफर दे सकें. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेरी. सो गाइस, आफ्टर मल्टीपल रिक्वेस्ट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. ओके, सो जॉइन टेबल फर्स्ट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कर देते हैं. एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे विंडो फंक्शन का. ये टोटल एडवांस होने वाला क्वेश्चन. कॉमन टेबल एक्सप्रेशन भी, विंडो फंक्शन भी. ठीक है, फ्रॉम किसे करना है, ऑर्डर डिटेल्स. ठीक है, ओडी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी निकाली है हमें. एंड जॉइन करते हैं हम इसको किससे, पिज्जा से. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टॉप 3 पिज्जा नेम भी चाहिए ना उनके. तो ऑन ओडी डॉट पिज्जा आईडी अगेन एंड पी डॉट पिज्जा आईडी. राइट, एक ये ज्वाइन हुआ. सेकंड ज्वाइन हमें किससे करना है, पिज्जा टाइप्स से. ठीक है, तो पीटी एंड ऑन, क्योंकि पीटी के अंदर ही पिज्जा नेम मिल जाएंगे. ठीक है, तो पिज्जा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कंफ्यूजन हो तो बताना. ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पीटी डॉट पिज्जा टाइप आईडी. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है क्या, ग्रुप बाय. ग्रुप बाय नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स ये नेम से नहीं आएगा टॉप 3. टॉप 3 तो आ नहीं सकते कहीं भी. ओके, सो ये क्वेरी हुई. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सारे नाम आने ग्रुप बाय करके यहाँ पे जो जो पर्टिकुलर हमारे पास पिज्जा टाइप्स हैं. ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रैंक फंक्शन को, क्योंकि हमें टॉप 3 निकालना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं, ऑफ कोर्स ये फ्रॉम से पहले जाएगा वो. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंक. और अगर रैंक फंक्शन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दो रैंक, तो रैंक का लिंक आ जाएगा आपके पास. ओवर किसके, क्योंकि हमें विंडोज बनानी है अलग अलग. ठीक है, ऑर्डर बाय व्हाट, सम ऑफ ओडी. मतलब जरूरी नहीं है कि आपका कोई कॉलम हो उसी पे लग सकता है, एक एग्रीगेट फंक्शन के टोटल पे लग सकता है. पी डॉट प्राइस, ये टोटल रेवेन्यू निकल रहा है. राइट, ये टोटल रेवेन्यू निकल रहा है. तो पी डॉट प्राइस हमने ले लिया. ठीक है, और अगर हमारे पास ऑर्डर बाय हम सम करें तो इसको डिसेंडिंग कर दो. रैंक हमें जब डिफाइन करनी होती है ना, तो हम वहाँ पे डिसेंडिंग या असेंडिंग भी डिफाइन करते हैं. ऑर्डर जब हम डिफाइन करते हैं, सॉरी. ठीक है, एंड इसको ले लो एज रैंक. रैंक हमें किसके ऊपर करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर. ठीक है, तो रैंक तो हमें निकल आया. अब हमें दूसरा इसमें क्या चाहिए होगा, नेम तो हमने निकाल लिया है. राइट, अब हमें इसमें चाहिए सम. सम क्यों चाहिए, हमें ये भी दिखाना ना कितने टोटल ऑर्डर हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉप 3 है तो क्यों है वो टॉप 3. तो पीटी डॉट प्राइस आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, एज रेवेन्यू. ओके, एंड कॉमा लगा देते हैं सब जगह पे. ठीक है, अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रैंक देती है पर्टिकुलर कैटेगरी को. तो हमें क्या करना है कि हमें टॉप चाहिए, तो हमें टॉप 3 चाहिए, ये वाली चाहिए ओनली द थाई और ये और इसकी क्वांटिटी के रेवेन्यू के साथ. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिज्जा रेवेन्यू करके एक बना देता हूँ टेबल. ठीक है, और ये टेम्परेरी टेबल भी बोलते हैं इसको. राइट, क्योंकि ये गायब हो जाती है सिलेक्ट सिलेक्ट किए बिना तो चलती ही नहीं है. ठीक है, तो अभी हमारे पास कॉमन टेबल हो गया जिसका हमारे पास टेबल का नाम क्या है, पिज्जा रेवेन्यू. तो अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलेक्ट. ऑफकोर्स ये अलग से अलग सिलेक्ट लिखना है. तो पीटी डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम ले लेंगे डायरेक्ट. नेक्स्ट रेवेन्यू, ये हमने रेवेन्यू नाम दिया है यहाँ पे इसका. ओके, एंड फ्रॉम किससे, हमारे टेम्परेरी टेबल से. ठीक है, वेयर रैंक क्या होनी चाहिए, जो हमारा रैंक का वेरिएबल है वो होना चाहिए